हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, भारत के जो ऐतिहासिक युद्ध हैं, यानी भारत के जो प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध हैं, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो परीक्षा की दृष्टि से कहीं ना कहीं एक नंबर का, 2 नंबर का पूछ लिया जाता है मैच द फॉलोइंग में। तो ये मतलब आज का जो टॉपिक रहेगा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और आज की क्लास बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार होने वाली है। तो आज का हमारा मोटिवेशन कोड रहेगा, शेर आगे छलांग मारने के लिए एक कदम पीछे हटता है। इसलिए जब जिंदगी आपको पीछे धकेलती है तो घबराएं नहीं, जिंदगी आपको ऊंची छलांग देने के लिए तैयार है। शेर आगे छलांग मारने के लिए एक कदम पीछे तो हटता है, इसलिए जब जिंदगी आपको पीछे धकेलती है तो घबराएं नहीं, जिंदगी आपको ऊंची छलांग देने के लिए तैयार है। तो अपने टॉपिक पर चलते हैं, भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, हाई डेस्पीज का युद्ध यानी बैटल ऑफ हाई डेस्पीज। ये हुआ था 326 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ये हुआ था सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। यानी ये हुआ था सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। नेक्स्ट है हमारा सेकंड नंबर, कलिंग की लड़ाई यानी कलिंग वार। इसका टाइम है 261 ईस्वी पूर्व। ये सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, यानी सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध ना करने की कसम खाई थी। यानी युद्ध में जो रक्तपात को देखकर उसने युद्ध ना करने की कसम खाई थी। नेक्स्ट है हमारा सिंध की लड़ाई। ये हुआ था 712 ईस्वी में। ये मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की थी, यानी मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की थी। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, तराइन का प्रथम युद्ध, बैटल ऑफ तराइन। तो ये हुआ था 1191 ईस्वी में। ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। यानी तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। नेक्स्ट है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। ये हुआ था 1192 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। यानी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। ये हुआ था सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192 ईस्वी में। नेक्स्ट है चंदावर का युद्ध, बैटल ऑफ चंदावर। ये हुआ था 1194 ईस्वी में। इसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। इसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। पानीपत का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, 1526 ईस्वी में हुआ था। मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। यानी पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा। ये हुआ था 1527 में हुआ था। बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। बैटल ऑफ खानवा में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध। इसका समय है 1529 ईस्वी। ये हुआ था बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। यानी बाबर ने महमूद लोदी के जो नेतृत्व में अफगान थे उनको हराया था। किस में हराया था? बैटल ऑफ घाघरा में। इसका समय क्या है? 1529 ईस्वी। नेक्स्ट है बैटल ऑफ चौसा। इसका समय है 1539 ईस्वी। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। यानी बैटल ऑफ चौसा में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। ये हुआ था 1539 ईस्वी में। कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध ये हुआ था 1540 ईस्वी में। ये हुआ था एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और भारत छोड़ने पर मजबूर किया था। यानी एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया व भारत छोड़ने पर मजबूर किया था। नेक्स्ट हमारा पानीपत का द्वितीय युद्ध, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, 1556 ईस्वी में हुआ था। ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच हुआ था। यानी पानीपत का जो दूसरा युद्ध था वो 1556 ईस्वी में हुआ था और अकबर और हेमू के बीच हुआ था। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में और ये हुआ था इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। यानी इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। नेक्स्ट हमारा हल्दी घाटी का युद्ध, ये हुआ था 1576 ईस्वी में। अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था। इसमें राणा प्रताप की हार हुई थी। यानी इसमें अकबर की विजय हुई और राणा प्रताप इसमें हार गया था हल्दी घाटी का युद्ध में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध, यानी प्लासी का युद्ध। इसका समय था 1757 ईस्वी। ये हुआ था अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। यानी जो प्लासी का युद्ध था 1757 में हुआ था और अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी। बांडीवास का युद्ध, बैटल ऑफ बांडीवास,
इसका समय है 1760 ईस्वी। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। पांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। नेक्स्ट है पानीपत का तृतीय युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ये हुआ था 1761 ईस्वी में। ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। बक्सर का युद्ध, इसका समय है 1764 ईस्वी, यानी बक्सर का युद्ध है, इसका है समय 1764 ईस्वी। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला यानी शुजाउद्दौला, मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। यानी अंग्रेजों के साथ कौन कौन सी सेना थी? शुजाउद्दौला, मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच हुआ था ये बक्सर का युद्ध, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था। प्रथम मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में हुआ था। 1767 से 69 ईस्वी में हुआ था। ये हुआ था हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी। यानी इसमें हैदर अली जीत गया था, जिसमें हैदर अली की विजय हुई और अंग्रेजों की हार हुई थी। द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी, इसमें हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जो अनिर्णित रहा, इसका कोई निर्णय नहीं निकला। यानी द्वितीय मैसूर युद्ध जो हुआ था 1780 से 84 के बीच, ये हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था। नेक्स्ट हमारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समय था 1790 ईस्वी, यानी तृतीय आंग्ल मैसूर हुआ था 1790 ईस्वी में। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई संधि के द्वारा समाप्त हुई। यानी टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच जो लड़ाई थी, तो इस संधि के द्वारा समाप्त हुई थी, जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से इसका समय था 1790 ईस्वी। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई संधि के द्वारा समाप्त हुई। यानी टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई की जो संधि थी वो इसके द्वारा समाप्त हुई। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, इसका था 1799 ईस्वी। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था। टीपू सुल्तान की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हुआ। यानी टीपू सुल्तान की हार हुई थी और इसमें मैसूर शक्ति का पतन भी हुआ था। यह है। नेक्स्ट है चिलियावाला युद्ध, यानी चिलियावाला युद्ध, इसका समय है 1849 ईस्वी। ये चिलियावाला युद्ध काफ़ी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि चिलियावाला युद्ध किस समय हुआ था, इसका समय कार्यकाल क्या है? तो इसका समय है 1849 ईस्वी। ये किन किन के बीच हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था, जिसमें सिखों की हार हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें जीत गई थी। यानी चिलियावाला जो युद्ध था ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था, जिसमें सिखों की हार हुई थी। नेक्स्ट है हमारा भारत चीन सीमा युद्ध, इसका समय है 1962 ईस्वी। ये हुआ था चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण। कुछ दिनों तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा। भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा था। यानी भारत जो चीन युद्ध हुआ था, इसमें भारतीय सेना को अपने कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा था। नेक्स्ट है हमारा भारत पाक युद्ध, यानी भारत इंडो पाकिस्तानी वार। तो ये हुआ था 1965 ईस्वी में। ये हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, यानी ये जो भारत और पाक युद्ध हुआ था 1965 में, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई और भारत के बीच, यानी भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। शिमला समझौता वो किस किस के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। नेक्स्ट है हमारा भारत पाक युद्ध 1971, यानी भारत पाक युद्ध 1971 में फिर से हुआ था, जिसमें भारत और पाकिस्तान के युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई, फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। जिसमें यानी 1761 में पाकिस्तान फिर से हारा और फिर यानी बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया। यानी पाकिस्तान फिर से हार गया और बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया। नेक्स्ट है कारगिल का युद्ध, इसका समय है 1999 ईस्वी। ये हुआ था जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर हुए युद्ध में पुनः पाकिस्तान की हार का सामना करा। यानी पुनः पाकिस्तान को कारगिल युद्ध में भी हार का सामना करना पड़ा और भारतीयों को जीत मिली। कारगिल युद्ध 1999 ईस्वी के बीच जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों के लेकर हुए युद्ध में पुनः पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। यानी पाकिस्तान को फिर से हार का सामना करना पड़ा और भारतीयों को जीत मिली। तो ये थे हमारे आज के लेक्चर के क्वेश्चन। आई होप आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू गाइज़। जय हिंद, जय भारत।